साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है स्वेट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 4, अड़चनों पर अंकुश, अटूट व अडिग। संसार में ऐसे लोगों की मात्रा अधिक है जो कार्य आरंभ करने से पूर्व ही अड़चनों की आशंका के कारण घबराकर हाथ पांव फुला बैठते हैं। तब उन्हें कार्य पथ पर बढ़ने के लिए एक कदम भी आगे धरना असंभव लगने लगता है। संभावित मुश्किलों एवं कठिनाइयों के दुस्वप्न की विभीषिका से आतंकित होकर कभी कभी ऐसे लोग कर्म भूमि पर पदार्पण करने से पूर्व ही अपने हाथ उठाकर अपनी अक्षमता जताते हुए पराजय की श्वेत पताका उठा देते हैं और कहते हैं, न भाई, हमसे यह नहीं होगा। क्यों जनाब, क्यों नहीं होगा आपसे? बहुत कठिन है, कई अड़चनों की संभावना है, फिर जोखिम भी कम नहीं है। कभी कभी काम देखते ही कुछ लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है और वे भय एवं आशंकाओं से आतंकित होकर अपनी पीड़ा दिखा देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? परंतु कुछ लोगों को मुश्किलों से उलझने में आनंद आता है। प्रवाह के विरुद्ध तैरने अथवा लीक से हटकर चलने का रोमांच ही कुछ और होता है। ऐसा रोमांच उन लोगों के भाग्य में नहीं जो लहरों के आवेग से डरकर किनारे पर बैठे बैठे सारा जीवन बिता देते हैं। ऐसा रोमांच उनके ही हिस्से की अनुभूति है जो कठिनाइयों अथवा संघर्षों का मुकाबला बहादुरी से करते हैं। इसमें ही उनका पौरुष झलकता है। पौरुष का गर्व उन आलसी लोगों को कभी नहीं हो पाता जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें पथ के पथरीलेपन अथवा कठोर अनुभवों का ज्ञान होता ही नहीं। फिर भी कुछ लोगों का कथन है जो अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर आराम से जिंदगी बसर करने में ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनका मानना है कि रोमांच या आनंद इत्यादि मात्र कहने सुनने में अच्छा लगता है, साक्षात भोगने में नहीं। जब एक बार भी उस पथरीलेपन को झेलना पड़ जाता है तो सारा पौरुष और रोमांच एक ठोकर से साफ हो जाता है। खैर, इस बहस में अधिक समय नष्ट न करके आइए हम देखें कि कठिनाइयां होती क्या हैं, वे क्यों कर और कैसे पैदा होती है। मेरे विचार से कठिनाइयां मात्र असमर्थता के कारण परिलक्षित होती है। असमर्थता सामान्यतः दुर्बलता एवं अज्ञानता के कारण पैदा होती है। यदि आपको किसी कार्य के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती, तभी आप उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं और कठिनाइयों का विकराल रूप आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। अनजाना रास्ता सदा दूर का रास्ता लगता है। जो आपको कठिन लगता है, हो सकता है दूसरे सरल समझते हों और तथाकथित कठिन काम को देखते ही यह सोचने लगें कि इसमें कठिनाई क्या थी। इसका उत्तर तो वही बता सकते हैं जो काम कठिन से कठिन समझकर छोड़ देते हैं। कार्य के प्रति निष्ठा ही उसकी सरलता की शर्त है। इसी शर्त के सहारे हम वह कार्य कर लेते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक अनातेले डेविड ने कठिनाई की परिभाषा अपने शब्दों में यों बताई है कि कठिनाई व्यक्ति की मनोदशा में निहित होती है। वह एक माया जाल अथवा भ्रम है। जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तथा उसका मुकाबला न कर पाने की स्थिति ही कठिनाइयों को जन्म देती है। यह केवल मानसिक विकार है, जबकि एक व्यक्ति का मानसिक विकार दूसरे व्यक्ति के मानसिक विकार से भिन्न होता है। यदि उस मानसिकता को आप असमर्थ की संज्ञा दे लें तो भी कोई हर्ज नहीं। अनातेले डेविड के अनुसार कठिनाई की कैसी भी वास्तविकता नहीं है। इसे अज्ञानता के कारण उपजी एक स्थिति के नाम से पुकारा जा सकता है। इस स्थिति को हम स्वयं पैदा करते हैं। अपने सामर्थ्य से परे समझकर हम मन ही मन घबरा जाते हैं। यही घबराहट जब अधिक घनीभूत हो जाती है तब मानव शरीर पर पसीने की बूंदों तथा हृदय की तेज धड़कन के रूप में छलक जाती है। यह घबराहट ही कठिनाई की सहोदरा है। परंतु एक बात जरूर है, कठिनाई से ही उसका विपक्ष जन्म लेता है जिसे मानव सरल समझता है। यह मानव को काम करने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि कठिनाइयां ही अप्रत्यक्ष रूप से सक्रियता का पहिया आगे बढ़ाती है।
इसलिए हमें कठिनाइयों का आह्वान करना चाहिए। असलियत में कठिनाई का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब तक आप यह महसूस न करें कि काम कठिन है, वह कठिन नहीं लगता। किसी भी बात अथवा काम को कठिन तभी महसूस किया जा सकता है जब उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। यदि आपको किसी नदी की गहराई और प्रवाह के संबंध में जब तक पूरी जानकारी नहीं है, तब तक उसमें उतरने की मूर्खता आप नहीं करेंगे, क्योंकि बिना जानकारी के नदी में उतरना या तैरना कठिन ही नहीं अपितु जोखिम भरा काम भी हो सकता है। कठिनाई का भूत बिना किसी कारण अचानक उपस्थित नहीं हो जाता। आपके मन का भ्रम अथवा अज्ञानता ही कठिनाई को पैदा करते हैं। यदि आप अपने विवेक एवं ज्ञान से उस भ्रम के धुंध को हटा पाएं, तो निश्चित ही कठिनाइयों के धब्बे आपके मन दर्पण से साफ हो जाएंगे और आप अपने समक्ष प्रस्तुत आपकी कार्य योजना बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी दिखाई देगी। कठिनाइयों की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही है। यदि हम उन कारणों का पता लगा लें और उनका निवारण कर लें, तो समस्या का समाधान सरलता से मिल जाता है। कभी कभी कुछ काम वास्तव में आवश्यकता से अधिक ढंग से किसी न किसी जटिलता के कारण कठिन हो जाते हैं। उस कठिनाई को हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है। ऐसे समय पर हमें बहुत ही धैर्य एवं सूझबूझ के साथ जटिलता से दूर करके कठिनता की गुत्थी झेलनी चाहिए। कार्लाइल कहते थे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां व्यक्ति को हर ओर से घेरे रही हों, वह स्वयं ही उनसे मुक्त हो सकता है। चाहे कितना भी गहरा अंधकार क्यों न हो, व्यक्ति को स्वयं ही उस अंधेरे से निकलने की जुगत लगानी होगी। इस प्रकार कठिनाइयां भी चाहे कितनी जटिल क्यों न हो, उन सबका समाधान व्यक्ति के अपने ही सामर्थ्य से होता है। केवल उसे उन कठिनाइयों के उद्गम को खोजना पड़ेगा। यह विलक्षण अन्वेषण ही व्यक्ति को विजय पथ तक पहुंचा देता है। ऐसे अवसर पर उसे धैर्य व साहस की जरूरत होती है, जिसे वह स्वयं ही जुटा सकता है, कोई अन्य नहीं। काम करते समय अनेक समस्याएं हमारे पांव में बेड़ियां डाले हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यही समय होता है हमारी परीक्षा का। उस समय यदि हमने अपनी क्षमता, योग्यता और हिम्मत से काम ले लिया, तो समझिए कठिनाइयां पराजित और विजयश्री हमारी। अन्यथा कठिनाइयां हमें अपनी एड़ियां रगड़ते रहने पर विवश कर देंगी। हम एक पराजित योद्धा की भांति रणभूमि से भाग खड़े होते हैं और हमारा सारा शरीर तिरस्कार, अवहेलना और आलोचना के तीखे बाणों से घायल जीवन के बचे खुचे क्षण अगाध पीड़ा और अपमान में घुल घुल कर समाप्त हो जाते हैं। और हमारे बाद हमारी स्मृति की आग ऐसे बुझा दी जाती है जैसे बंजारे अपना पड़ाव छोड़ते समय अपने चूल्हों की आग बुझाकर चलते बनते हैं। समाज के इतिहास में हमारे संबंध में उल्लेख का एक शब्द भी नहीं मिलता। इस अवस्था को असफलता कहा जाता है। इसकी कचोट बड़े बड़े धैर्यवान, शांत, गंभीर, ज्ञानी संत तक सहन नहीं कर पाते। एक असफल व्यक्ति पर समाज वह सभी दोष भी मढ़ देता है जिनका संबंध उसके व्यक्तित्व से कभी नहीं रहता, और वह असफल, पराजित और लांछित व्यक्ति सब कुछ जानते हुए अपने ऊपर लाद लेते हैं दुनिया भर के गुनाहों की गठरी का बोझ, क्योंकि वह मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी अपयश को नकार देने की हिम्मत हार चुका होता है। नेपोलियन कहते थे, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई प्रवेश नहीं करती जिसका मुकाबला न किया जा सके और उसे पराजित न किया जा सके। यह नेपोलियन थे जिन्होंने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। अतः उनके कथनानुसार चिंता व्यर्थ है, बिल्कुल मूर्खता है। किसी भी संकट, परेशानी तथा कठिनाई का मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कोई योद्धा बहादुरी और साहस के साथ शत्रु का सामना करता है। नेपोलियन ने जीवन भर प्रत्येक क्षण का मुकाबला बहादुरी से किया। चिंता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, क्योंकि उन्हें भली भांति मालूम था कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है, बल्कि मन को विचलित करने में आग भड़काने के लिए पेट्रोल का सा काम करती है। अतः एक समझदार व संतुलित पुरुष को चाहिए कि वह कठिन के धुंध को अपने मन से एकाग्रता के सहयोग से बड़े जतन से दूर करें, प्रयास जारी रखें। कठिनाइयों का अंधकार अवश्य घटेगा और एक चमकता दमकता आकाश अवश्य नजर आएगा। समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक आपका मन आपके वश में न हो, क्योंकि ऐसी समस्याओं के कारण मन बेकाबू हो जाता है। व्याकुलता और चिंताओं के कारण एक क्षण भी चैन नहीं मिलता, नींद से कोई नाता नहीं रहता।
जीवन का हर क्षण बेगान लगने लगता है। परेशानियों से बेहाल भटकता और चिंतित मन समस्या के समाधान से इतनी दूर होता चला जाता है जितना धरती से उसका पड़ोसी आकाश। इस अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त दूरी को यदि कम नहीं किया गया तो परिणाम काफी भयंकर निकल सकते हैं। समाधान तो संभव होता ही नहीं। इस सब के बावजूद ईश्वर के बनाए गए विधान में मानव के प्रति इतनी रियायत अवश्य दी है कि वह परेशानियां या कठिनाइयां जो कभी कभी मानव पर तूफान की तरह छा जाती है अस्थायी नहीं रहती, क्योंकि समय स्थिर नहीं रहता। संसार का सारा घटनाक्रम अथवा क्रमिक गति समय के अटूट नियम श्रृंखला से जकड़ी रहती है। उसकी तुलना मानव जीवन समय के प्रवाह की मात्र एक बूंद के समान होता है। जब तब उसमें आने वाली कठिनाइयों अथवा परेशानियों का अस्तित्व कितना क्षणिक होता है, इसकी कल्पना मात्र ही उनसे संघर्ष करने और उन्हें पराजित करने के लिए एक बड़े उत्साह व प्रेरणा की जननी की भूमिका अदा कर सकती है। संसार का एक नियम है, जिस वस्तु, भावना, अनुभूति, स्थिति तथा कार्य का आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित है। इस अडिग नियम से चूंकि परेशानियां व कठिनाइयों की उत्पत्ति होती है, इनकी इति भी उतनी ही अनिवार्य है। एक तो इनके निवारण एवं निराकरण अथवा समस्याओं का समाधान मिल जाने से ही किसी सीमा तक इनका अंत हो जाता है, फिर यह समय की चपेट में आकर स्वतः ही विलीन हो जाती है। समय का काफिला गुजरते समय पथ का इतना गुब्बारा इन पर छोड़ जाता है कि कुछ कठिनाइयां धूल से धूमिल हो जाती हैं और शेष समय के पश्चात अतीत के अंधेरे में जाकर बिल्कुल ओझल हो जाती है और कुछ समय के फेर में पड़कर बासी और निस्तेज हो जाती है। वे सभी स्मृति पटल से धुल जाती है। आप आज से 30 वर्ष पूर्व जनवरी की एक बरसाती रात में स्टेशन से घर लौटते समय भीग गए थे और उसके कारण आपको तेज ज्वर हो गया था जो 1 सप्ताह तक रहा था। मैं यह घटना आपको सुना रहा हूं, किंतु आप उसे ऐसे सुन रहे हैं मानो यह सब आप पर नहीं किसी दूसरे व्यक्ति पर घटी हो। आपको याद नहीं है, सामान्य जीवन में ऐसी साधारण घटनाओं के साथ ऐसा ही होता है। जिंदगी में अनेक बातें तत्कालिक महत्व की होती है, परंतु कालांतर में बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाती है। मानव में विस्मरण की प्रवृत्ति बुरी नहीं है, यह एक प्रकार का वरदान ही है। नहीं तो मानव अपनी स्मृति की अनगिनत दराजों की अपनी अलमारी में असंख्य खट्टी मीठी यादों को कहां तक संभाल कर रख पाता। कठिनाइयों को शुभ अशुभ की रेखाओं से मत बांधिए। वास्तव में ये न शुभ होती है न अशुभ, क्योंकि ये सभी मानव के मानसिक विकार के अनुरूप होती है और मानसिक विकार सामान्य नहीं होता। एक काम को आप कठिन समझते हैं, परंतु आपका मित्र ऐसा नहीं समझता और वह उसे सरलता से संपन्न कर लेता है जिसे आप कठिन समझते हैं। उससे आप आतंकित भी रहते हैं और स्वयं ही एक अनचाहा संकट उत्पन्न कर देते हैं। यदि आप मन में यह विचार उत्पन्न ही ना होने दें तो आपको कोई काम कठिन लगेगा ही नहीं। याद रखिए, ऐसे संकटों से आपका मनोबल कमजोर होता है। यह कमजोरी जीवन के अन्य क्षेत्र में भी आपको प्रभावित कर सकती है। सदा भयभीत रहने के कारण आपके संकट आप पर हावी रहेंगे। आपको ऐसे संकटों को अपना परीक्षक मानकर चलना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि उसकी परीक्षा में अपनी योग्यता एवं क्षमता के जौहर दिखाने हैं और सफलता प्राप्त करनी है। प्रत्येक कठिन कार्य आपके लिए चुनौती का क्षण है और आपको उसका मुकाबला हर संभव तरीके से करना है और अपने काबू से बाहर नहीं जाने देना है। देखिए, प्रगति अपनी दोनों भुजाएं पसारे आपका आह्वान कर रही है। बीच में एक लक्ष्मण रेखा है जो आग का दरिया है, उसे ही पार करके आपको उस पार पहुंचना है। यही समय है कि अपनी भरपूर शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दीजिए। यदि समय, संकोच अथवा लापरवाही ने आपके उत्साह के गर्म लोहे पर पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी या फिर कभी नहीं। यदि इस समय आप चूक गए तो समझिए कि आपकी उन्नति का जलपोत अपना लंगर तटों से उठा लेगा, अपनी यात्रा पर चलता बनेगा और आप तट पर खड़े खड़े लहरें गिनते रह जाएंगे। अतः आपको निश्चित ही इस जहाज पर सवार होना है। इस शुभ यात्रा के समय धीरज और हिम्मत आपको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। यदि आप में सच्ची निष्ठा और लगन है तो आप सफल अवश्य होंगे। केवल पक्का इरादा ही आपकी सारी अड़चनों, उत्पीड़नों और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेगा। जीवन का प्रत्येक क्षण
अपनी अलग विशेषता लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है। यदि आपको उस पर विजय प्राप्त करनी है तो उस प्रत्येक क्षण की क्षमता को तुला पर धरकर नाप तौल करके उसे परखिए। इस प्रक्रिया में आपको कई अवसर प्राप्त हो जाएंगे जब वास्तविक रूप से जीवन में विजयी कहे जा सकेंगे और कठिनाइयां आपके पांवों तले पराजित होकर अपना सिर धुनेंगी। तब आपके मन से एक भारी बोझ हट चुका होगा। एक तथ्य तो सनातन सत्य है कि कठिनाइयां मन को बोझिल बनाती है। यह बोझ कालांतर में मन से उभरकर शरीर पर भी छा जाता है। आपके चरण दो दो मन के हो जाते हैं, जिसके कारण आपका चलना दुभर हो जाता है। उन्नति की राह तब जितनी दुर्गम महसूस होती है उतनी कभी नहीं लगती। खुशियों की चिड़ियां आपके विश्वास के उपवन से उड़कर कहीं दूर जा बैठती है। उनकी चपल चहचहाट के बिना उस उपवन के साथ आपका संपूर्ण परिवेश वीरान रेगिस्तान बन जाता है। इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। चेहरा सूख जाता है, होठों से मुस्कुराहट विलीन हो जाती है, आंखों में आस के दीपक बुझ जाते हैं। आपकी आकांक्षाओं की मछलियां बिना उत्साह के जल के निर्जीव होकर निराश के अंधेरे में विलीन हो जाती है। सब मिलाकर आपकी दशा धरती के उस बदनसीब टुकड़े की जैसी हो जाती है जो बार बार बादलों द्वारा आच्छादित किए जाने के बावजूद वर्षा की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। हरियाली की आस छोड़कर तड़क तड़क टूट जाता है और उसकी मीठी व सौंधी सुगंध रूठकर किसी अन्यत्र गीली मिट्टी में समा जाती है। अब ऐसी परिस्थितियों से घिरे आप किसी भी प्रकार की विजय की आशा नहीं कर सकते। आपका मन स्वयं आपसे ही विद्रोह कर बैठता है। दोष तो मन का ही है, वह आपके वश में नहीं रहता। या यह कमजोरी आपकी है कि आप उस यानी मन के कपोत को पकड़कर रख नहीं पाते। इस विचित्र विरोधाभास से युक्त आशंकाओं एवं प्रश्नों की बोझिल गठरी किस पर ला देंगे, बताइए तो। जब मन पर नियंत्रण ही नहीं रखा जाता और चिंताओं व भावी आशंकाओं से लदे मन का कुछ ठिकाना थोड़ी ही रहता है, ऐसी स्थिति पर वाल्टर व्हिटमैन की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। मन ओ मेरे जाग रे सवेरे, ओ मेरे मन के राज पंछी, चिहुक चिहुक भर दे मधुर गान से, मेरा एकाकी आंगन और स्वर्ण पंखों को फहराकर उड़ जा बैठ मेरे आतंकित गगन की बोसीदा मुंडेर पर, बरसा दे ढेर सा बसंत सत्य व सुकर्म के सूरजमुखी प्रश्नों से, और गुंजित कर दे मेरी अनबोली मौन सरगम मेरे चीर अमर विजय गान से। कठिनाइयों की सेनाएं पराजित कर लौट रहा हूं मैं विश्व विजयी पताका प्रेरणा की फहराता हुआ दिगंत में। कवि वाल्टर व्हिटमैन की भावना सरोवर में गोता लगाने से उसके धरातल से कम मोती तो मिला कि कठिनाइयों को पराजित करने के लिए भय एवं निराशा के आंचल में मुंह न छिपाकर साहस बटोरकर बाहर आ जाओ। मन से माधुर्य और प्रेरणा रस लेकर प्रत्येक प्रकार की आशंका से मुक्त होकर आपको कर्म भूमि में उतारकर अपने शत्रु का मुकाबला करके देखिए कि आपका कीर्ति चिन्ह कितना ऊंचा चमकता है। एक क्षण के लिए भी अपने शत्रु को स्वयं पर हावी न होने दें। सदा उसकी किसी प्रकार की प्रतिछाया से अपने व्यक्तित्व के किसी भी अंश को प्रभावित होने से बचाइए। अपने सामने आते कठिनाइयों के सिंह का मुकाबला आंख फाड़ कर बिना पलक झपका कर कीजिए। भय तथा संदेह के बीज को मन की मिट्टी से उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। हो सके तो उन मनहूस बीजों को अपने शत्रुओं पर ही उछाल दीजिए ताकि इनका प्रभाव उन पर ही पड़े और वे भय की आंधी खाइयों में धंसते चले जाएं। जहां उन्हें संदेह के सर्प जकड़कर डसने लगे, आपको मैदान मारने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। विश्वास कीजिए, फिर कठिनाइयों का कुछ महत्व ही नहीं रह जाएगा। उसका प्रत्येक प्रपंच आपसे मात खा चुका होगा। यदि आपने उसे परीक्षा समझकर भरपूर श्रम एवं प्रयत्न के साथ उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीक दिया तो कोई कारण नहीं कि 100% अंक आपको न मिले। अच्छा कर्तव्य ही आपको जीवन की ऊंचाइयों पर स्थापित करता है। उन्हें अपना गुरु मानकर चलिए, वही आपका सही मार्गदर्शक है। दुख, दर्द और बोझ से संबंधित प्रश्नों पर संत कन्फ्यूशियस ने कहा था, ओ मूर्ख मानव, तेरी व्याकुलता ही पीड़ा है। दुख व अज्ञानता से भरपूर बोझ है तेरा स्वार्थ। ओ मूर्ख, उतार दे ये कंटीले वस्त्र
त्याग दे जहरीली दिशाओं से घिरा अपना अहम। आपके दैनिक मधुर व्यवहार के स्वच्छ व निर्मल जल से साफ कीजिए, स्वार्थ की कीचड़ धो डालिए, तब मन में खिलेंगे कमल और सूर्योदय होगा आपके सम्मुख प्राची में सुख व शांति का। तब आपके जीवन का सारा क्लेश ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे प्रातः के प्रकाश से रात्रि की यवनिका सिमट जाती है और उषा का ज्योतिर्मय मंच मुकुलित हो उठता है। अज्ञान से बड़ा व्यवधान और कोई नहीं होता। जीवन की समस्या जब अकड़ कर रास्ते पर खड़ी हो जाती है तब अज्ञान पीछे से आपकी टांगे खींचता है। आपकी व्याकुलता आपके मन प्राण में बालू की भांति टीस भर देती है और कठिनाइयां आपका मुंह चिढ़ाने लगती है। उस कठिन अवसर पर केवल साहस का सहारा और धैर्य की धरती आपको छोड़नी नहीं चाहिए। ये वो पतवारें हैं जो आपकी जीवन नौका को बड़े से बड़े तूफान से बचाकर उस पार पहुंचाने की क्षमता रखती है। परंतु समय तो बड़ा बहुरूपिया है, कभी भी वह आपका हितैषी बनकर आपका गुणगान करता है, आपकी प्रशंसा में बेरुदावालियां गाने लगता है, आपके समक्ष झुककर आपकी प्रभुता स्वीकार कर लेता है, आपके हर दुख दर्द का मरहम बनकर आपको सुख पहुंचाता है, आपके पथ का पाथेय बनकर प्रत्येक पत्थर को हटाकर आपकी यात्रा सुलभ कर देता है। किंतु कभी कभी वह कृपालु समय आपका एक एक पल दुभर कर देता है, आपकी निंदा आलोचना करता है, आपका अपमान करता है, आपके प्रत्येक शुभ कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है और आपके पथ पर जगह जगह पर कुआं खाइयां खोद कर रख देगा ताकि आप लड़खड़ा कर गिर जाएं और आनंद से विमुक्त हो जाएं। आपका पतन अथवा जग हसाई करने में वही सबसे ज्यादा आगे और सक्रिय रहता है। वैसे इस अभियान में प्रकृति भी पीछे नहीं रहती। कभी आप पर पुष्पों की बौछार करके आपको अपनी सारी नियामतों से मालामाल कर देती है, परंतु वही पुष्टि पोषक प्रकृति अपना रूप बदलकर दाई से कसाई बन जाती है, आपके मन में रेतीली रेगिस्तान भर देती है और आपका पूरा अस्तित्व किरकिरा हो उठता है। इन रूपों का परिवर्तन आपको पूरी तरह से आपको समझ लेना चाहिए और आपको प्रत्येक प्रशंसा अथवा निंदा, यश अथवा अपयश, शाबाशी अथवा ठोकरों, सम्मान अथवा अपमान इत्यादि के लिए एक चित्त समान रूप से तैयार रहना चाहिए। परिस्थिति का प्रत्येक पक्ष अपने सही प्रकार के व्यवहारों के साथ अपने ज्ञान की परिधि में रहना अनिवार्य है। चाहे वह संकट कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि आप अपने सभी क्षणों से परिचित रहेंगे तो उनके प्रत्येक पैंतरे का मुकाबला करके उनके सभी प्रहारों का गुट्ठल कर देंगे और आप विजय पथ पर सुगमता से चल सकेंगे और रास्ते पर प्रत्येक मील का पत्थर आपका अभिवादन करता लगेगा। मैं आपको इसका संपूर्ण मनोविज्ञान समझाता हूं। कठिनाइयों की प्रचंडता आपको सिर्फ अपनी दुर्बलता के कारण लगती है। आप उनसे मुकाबला करने से पहले यह मानकर चलते हैं कि अमुक कार्य कठिन है। यह मान लेना ही आपके मन पर आपकी पराजय दर्ज कर देता है। आधा पराजित मन लेकर आप क्या खाक मुकाबला करेंगे? आपका मनोबल भी उसी अनुपात से नीचे गिर जाता है और कमजोर हो जाता है। परंतु यह दुर्बलता अथवा पराजय एक प्रकार से आपके लिए सतर्क तथा पुनः संभल जाने के लिए चेतावनी के बिगुल का काम करती है और आपको भविष्य के लिए सावधान कर देती है। अतः यह कठिनाइयां अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता ही करती है। आपको इनका स्वागत सहर्ष करना चाहिए। एक महिला की बात बताता हूं। वह एक भरे पूरे परिवार की महिला थी, आय कम थी और उसे ही अपने बड़े परिवार का बोझ वहन करना पड़ता था। आय कम होने के कारण घर का सारा काम उसे ही अपने हाथों से करना पड़ता था। सुबह से जो काम में वह लग जाती तो देर रात तक फिरकी की भांति खटती रहती। उसके बावजूद वह कभी भी झुंझलाती नहीं थी। उनके व्यस्त मुखड़े के भीतर चाहे कामों की कितनी लंबी सूची क्यों न निहित हो, फिर भी वह बाहर से सदा ही प्रसन्न मुद्रा सहित मुस्कुराहट दमकती रहती। उसकी उस प्रसन्नता का कारण था आत्मसंतोष कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखती है और सभी लोग शांति सुलह से हंसी खुशी रहते थे। सबकी खुशी ही उसका पुरस्कार थी और जो उसने अनजाने में स्वीकार कर लिया था। परंतु इसके विपरीत यदि वह सोचने लगती कि परिवार के अन्य सदस्यों की भांति उसे भी मौज मस्ती और आराम करने का अधिकार है, उसे भी सबके साथ सिनेमा अथवा टीवी देखने, संगीत गोष्ठियों में जाकर संगीत का आनंद लेना है, घर के अन्य लोगों की तरह उसकी भी इच्छा है कि वह सुबह सोकर उठे तो उसे बिस्तर पर ही चाय मिले, काम पर जाने से पहले नाश्ता इत्यादि भी पका पकाया तैयार
खाने की मेज पर मिले और जब थकी हुई शाम को काम से घर लौटे तो कॉफी के महकते हुए गर्म प्याले से उनका स्वागत किया जाए। यदि वह यही सब सोचने लगती तो शांति व प्रसन्नता से भरपूर उसके परिवार की तस्वीर कुछ और ही होती। साथ ही वह भी अन्य सामान्य गृहिणियों की भांति रो धोकर झिकती हुई काम करती, कुड़ती, बात बात पर अपने ही बेटे बेटियों, बहुओं और नाती पोतों को झल्लाती और सारा परिवार कलह व अशांति के कुहासे में गिरकर नरक की कगार पर जा पहुंचता। परंतु उसने वह सब नहीं किया। एक समझदार गृहिणी का फर्ज निभाती रही और खुशमिजाज मेहनत व त्याग के बदले में अपने परिवार को प्यार के एक अटूट सूत्र में बांधे रखा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर दूसरी महिला की है। उसकी आमदनी में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। खूब ठाठ से जिंदगी बसर करने के सारे सामान उपलब्ध थे, फिर भी परिवार में खुशी और शांति का चिन्ह नजर नहीं आता था। वह रोज चिढ़ती रहती थी, बात बात पर झगड़ा कर बैठती थी, झुंझला उठती थी, घर के सारे काम अस्त व्यस्त छोड़कर या तो टीवी देखती या किट्टी पार्टी में मस्त हो जाती। इतनी भव्यता एवं संपदा से के बावजूद उनके परिवार में संतोष व प्रसन्नता नाम मात्र भी नहीं थी। उसके स्थान पर लालचा व लालसाओं का अंबार लगा था। दोनों चित्र देखे आपने? क्या अंतर पाया आपने दोनों के बीच में? और उस अंतर का कारण और परिणाम क्या है? आपको कौन सी तस्वीर पसंद आई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूं। विचार कीजिए और चिंतन कीजिए। एक सज्जन कर्मशास्त्र का पारायण करते थे। एक दिन अनायास उनके मन में एक विचार उपजा। उन्होंने सोचा, यदि उन पर अपने परिवार का उत्तरदायित्व न होता और नून तेल लकड़ी के झमेले में नहीं पड़ते तो वह कुछ अधिक रचनात्मक काम कर सकते थे। परंतु तभी पश्चाताप का एक महीन कीड़ा उनके मन पर रेंगने लगा। यह विचार यदि उन्हें पहले आ गया होता तो वह विवाह ही नहीं करते। किंतु विवाह क्यों नहीं करते? जो महिला उनके बच्चों की मां है और दिन भर लड़ झगड़ कर या ताने उलाहनों के बीच उनका घर चलाती है, वह जवानी में विवाह से पूर्व उनकी प्रेयसी थी और 7 जन्मों तक उन दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई थी। इस प्रकार की परस्पर विरोधी भावनाएं सामान्य रूप से प्रायः सभी लोगों के मन में पैदा होती है। अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न उन्हीं लोगों को सताते हैं जो कठिनाइयों से घिरे रहते हैं, जिन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई हो या किसी प्रकार की कठिनाई ने उनकी गर्दन को दबोचा नहीं। वे बेकार की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। जब आपकी यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट अथवा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तभी आपको विकल्प का विचार सताता है। परंतु यदि आपकी रेल बिना किसी छोटी सी भी दुर्घटना या विलंब के ठीक समय पर आपको आपके गंतव्य पर पहुंचा देती है, तब न तो यात्रा का किसी वैकल्पिक माध्यम का विचार आता है और न ही आप अपनी उस विलंबित यात्रा पर पछताते हैं। इस प्रकार का विचार एक मायाजाल है। कठिनाइयां अथवा बोझ आदि केवल महसूस करने से पैदा होती है। एक ही काम को आप कठिन और असंभव समझते हैं, जबकि आपका पड़ोसी जो आपकी ही तरह स्वस्थ एवं चुस्त है उसी काम को सरलता से हंसी खुशी से समाप्त कर लेता है। यह केवल भावना है और भावनाओं में अंतर व भेद होना स्वाभाविक है। इसलिए यदि यह भेद मिटाना है तो सबसे पहले आप विश्वास का बीज अपने मन की धरती में रोपना सीखिए। वही बीज जब वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा तब देखिए कि आपको कोई काम दुर्लभ नहीं लगेगा। उस वृक्ष की शीतल छाया तले आप में स्वतः उत्साह एवं प्रेरणा सक्रियता के सुंदर प्रसन्न खेल उठेंगे। तब घबराहट की पंख तो नाम मात्र भी नहीं रहेगी। कार्लाइल का कथन बहुत ही सत्य है कि कष्ट पूर्णता से उत्पन्न नहीं होता, अपूर्णता ही कष्टों की जननी है। किसी प्रकार के अधूरेपन अथवा किसी कमी के ही कारण आप अयोग्य अथवा असमर्थता की भावना के शिकार होते हैं। असमर्थता से ही कठिनाइयां जन्म लेती है। मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलता या हीनता असमर्थता को बढ़ावा देती है। सुख सुविधा तथा संपन्नता से भरपूर जीवन प्राप्त करने के लिए हमें कष्टों का भयानक दरिया पार करना पड़ता है। धन कमाने या धनवान बनने के लिए हमें कड़े परिश्रम व त्याग का भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, आरंभ सदा शून्य से ही होता है। इसलिए शिखर पर पहुंचकर हमें उस बिंदु को भूलना नहीं चाहिए जहां से हम चले थे। इसी प्रकार कठिनाइयों से लड़ते समय सदा यह विचार ध्यान में रखना चाहिए कि संघर्ष की प्रत्येक रात के पश्चात सफलता का सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय निश्चित है ही तो अंधेरे से डरने और चीखने चिल्लाने से क्या लाभ।
इस प्रकार के शोर मचाने और हाय तौबा करने से विश्वास कीजिए कठिनाई की अवधि का एक क्षण भी कम नहीं हो पाएगा। प्रायः लोग चिल्लाते दिखाई देते हैं, बड़ी परेशानी है, जितना दुख हमें भोगना पड़ रहा है वह हम ही जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। इसकी यदि व्याख्या करें तो हमें मिलेगा कि पहला की परेशानी अधिक हो सकती है और दूसरा जितना उन्हें भोगना पड़ रहा है उसकी मात्रा वही जान सकता है। दूसरा कैसे जान सकता है? वास्तव में अभी ऐसा कोई उपकरण नहीं बना है जिसके द्वारा परेशानी अथवा दुख दर्द नापी जा सके, जैसे ज्वर नापने के लिए थर्मामीटर है या रक्तचाप आंकने के लिए संबंधित उपकरण। अतः व्यक्ति को स्वयं ही महसूस होती है कठिनाइयों की तीव्रता, परंतु यह जरूर है कि कहने से तीव्रता में कमी आती है। ये केवल भावनात्मक तौर पर एक प्रकार से संतोष मिलता है। दूसरों से सहानुभूति मिलने पर शायद और कमी आ जाती है उस तीव्रता में। वैसे व्यवहारिक रूप से यह अटल सत्य है कि चीखने चिल्लाने से सिवाय शक्ति व समय बर्बाद हो और कुछ लाभप्रद नहीं घटित होता है। हेनरी फोर्ड ने अपनी आत्मकथा में अपने संबंध में लिखा है कि भारी से भारी संकट आने पर भी वह किसी से कुछ नहीं कहते थे और सारा तूफान स्वयं झेल लेते थे। तरक्की उन्हीं लोगों की निश्चित है जो सारा दुख दर्द स्वयं सह लेते हैं और चेहरे पर चिकन तक नहीं पड़ने देते। अंत में उनका ही यश गाथा गौरव गान की भांति सारे संसार में गाई जाती है। मैं अपने एक मित्र की बात बताता हूँ। वह सरकारी नौकर था। परिवार में उसकी एक अच्छी और सुंदर पत्नी थी और उनके 3 फूल से खिले हुए बच्चे। परिवार का सारा खर्चा मेरे मित्र की गाढ़ी मेहनत से प्राप्त वेतन पर ही चलता था। उसके वेतन के अतिरिक्त आय का कोई अन्य माध्यम साधन नहीं था। एक बार जब वह कार्यालय से घर लौट रहा था तब उसकी जेब कट गई और सारा वेतन निकल गया। जब उसे पता चला तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। यकाएक वह घबरा गया और उसके सम्मुख अंधकार छा गया। उस अंधकार में भी पूरा महीना मकान का किराया, बनिया, दूध, बच्चों की फीस, दफ्तर जाने और वहां से लौटने के लिए बस का खर्चा इत्यादि प्रश्न तीखे त्रिशूलों की तरह उसके शरीर में चुभने लगे। फिर भी उसने अपने को संभाला। बहुत सामान्य मुद्रा अपने चेहरे पर चिपका कर वह घर पहुंचा और सदा की भांति एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने कॉफी का प्याला उसको थमा दिया और उसके समीप बैठ गई। कॉफी समाप्त कर लेने के पश्चात उसने कपड़े बदले और बेडरूम में सदा की भांति आराम से लेटकर कोई पत्रिका देखने लगा। परंतु अपने कुशल अभिनय के दौरान एक बात वह भूल गया कि इस बीच में उसे अपनी जेब से वेतन का लिफाफा अपनी पत्नी को पकड़ा देना था। इस अप्रत्याशित घटना से कुछ चौंक कर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, वेतन नहीं मिला क्या? नहीं, उसने धीमे से उत्तर दिया और पूर्वतः पत्रिका पढ़ने लगा। उसने सोचा यदि उसने सच बता दिया तो पत्नी घबरा जाएगी। बहुत मुमकिन है कि वह रोने भी लगे। बच्चों पर उस दृश्य का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने धैर्य से काम लिया और वेतन न मिलने का एक कारण भी गढ़कर बता दिया। वैसे इससे पूर्व उसकी पत्नी एक प्रश्न दाग चुकी थी, क्यों? आज तो वेतन मिल जाना चाहिए था। आज 1 तारीख है, अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई, कल मिल जाएगा वेतन। पत्नी को इतना बताकर वह सीधा मेरे पास आया और सारी दास्तान सुना दी। मैं समझ गया कि 1 महीना चलाने के लिए उसे वेतन के बराबर नहीं तो उसके आसपास जितने पैसों की जरूरत है। मैंने चुपचाप अपने बैंक जाकर उसे कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। शेष धन का प्रबंध उसके कार्यालय में उसके साथियों ने कर दिया। पूरा महीना आराम से गुजर गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारा कर्जा चुका दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में 7-8 महीने लग गए पर उसके चेहरे पर रंच मात्र सिकन दिखाई नहीं दी। सारा संकट वह अकेला ही झेल गया। जब पूरा तूफान समाप्त हो गया तब उसने एक रात भोजन करते समय अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। जेब कट जाने की दुर्घटना से लेकर धीरे धीरे सबका कर चुका देने तक की एक एक बात उसने पत्नी को बताकर मानो वह हल्का महसूस करने लगा था। परंतु उसकी पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने शिकायत की कि इतनी बड़ी लड़ाई उसके पति ने अकेले ही लड़ ली और उसे इस योग्य भी नहीं समझा कि वह उसको आत्मिक संबल दे पाती। उसने अपने पति के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी नहीं था डार्लिंग। क्यों? क्या मैं तुम्हारी परेशानियां बढ़ा देती? वह नतमस्तक चुप भोजन करता रहा। तुमने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि तुम्हारे उस भीषण संग्राम में तुम्हारी जीवन सहचरी की भूमिका ठीक से निभा पाती या नहीं। क्यों? अरे एक बार आजमाया तो होता। उसने एक झटके से अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी का मुखमंडल आंसुओं से भीग रहा था।
यह कथा मैंने यह व्यक्त करने के लिए उद्धृत की है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने आप झेलने में एक अनोखे व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। मान लीजिए यदि वह उस दिन ही हिम्मत हार कर बैठ जाता और हाय तौबा मचाता, तो सिवाय इसके कि कुछ लोग उसकी लापरवाही की चर्चा करते और भविष्य में सतर्क होने की शिक्षा देकर और सहानुभूति प्रदर्शित करके चुपचाप विदा हो जाते, और कुछ नहीं होता। पूरा महीना काटना कठिन हो जाता, वह अलगे। हमें हर स्थिति में साहस का सहारा त्यागना नहीं चाहिए और जो कुछ भी सामने आ जाए उसका मुकाबला स्वयं बहादुरी से करना चाहिए। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य और साहस की बहुत जरूरत पड़ती है। एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक संकट के समय हमें अपने भीतर की पूरी शक्ति एकत्रित करके उसका मुकाबला करना चाहिए और बिना किसी प्रदर्शन, हाय तौबा और चीखने चिल्लाने के धैर्य और साहस के साथ उसे युद्ध स्तर पर लड़ना चाहिए। तभी आप कठिनाइयों पर विजय के अधिकारी हो सकते हैं। अड़चनों पर अंकुश लगाकर सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।